हेलो दोस्तों। आज आज मैं इस चैनल पे आया हूँ अपनी। आज जो स्ट्रीम है हमारा, ये एक्सप्लेनेशन का है। किसी को एक्सप्लेनेशन देना है। मेरे भाई, आप भी सोचते होंगे हमारे व्यूअर्स की एक्सप्लेनेशन क्यों भाई, लोन भाई आप एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? एक्सप्लेनेशन इसीलिए देना पड़ रहा है भाइयों, क्योंकि आप जब किसी के लिए कुछ करते हो ना मेरे भाई, आप जब दिल से, ब्रायन जी, पांडे जी, आप भी सुने। आप एक बंदे के लिए आप जो है ना, आप साल भर से उससे जुड़े हुए रहते हो। ठीक है मेरे भाई। मैं वो इंसान हूं ना, मैं किसी को कुछ देने के बाद या किसी को प्यार प्यार देने के बाद, अफेक्शन देने के बाद जानते हैं इंसान जो है ना भावनाओं पे चलता है, इमोशंस पे चलता है। तो इंसान जो है ना एक दूसरे को प्यार देता है। अब बदले में जो है अफेक्शन, प्यार की ही उम्मीद करता है, रिस्पेक्ट की उम्मीद करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना मेरे भाई ब्रायन और पांडे जी, उनको, उनके लिए जो है ना आप सब कुछ दे दो, उनके लिए आप सब कुछ कुर्बान कर दो, जबकि वो कोई बड़े तीसमारखा तोप नहीं है, कोई बड़े सोशल मीडिया वो सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक है। उनसे आपको रिटर्न में कुछ मिलना नहीं है। हाँ, आपको गाली मिल सकता है, आपको माँ बहनों की गालियां मिल सकती है। वो ऐसे लोग हैं जो आपको गालियां दे सकते हैं। तो वो लोग है ना, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना वो एक मेल है, मर्द है, फीमेल नहीं है, ठीक है। तो आज मैं बता रहा हूँ कि उस इंसान के लिए मैंने साल भर उसके चैनल पे मैं गया, जबकि वो कोई बड़ा तोप नहीं है, तीसमारखा नहीं है। मैं रिस्पेक्टफुल्ली बोल रहा हूँ। वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, फिर भी मैं उसके चैनल पे जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि वो मुझे रिस्पेक्ट देता था, मुझे बोलता था आइए लोन जी मेरे भाई। और इधर से उन्होंने मुझे अपना बेटा बोलना शुरू किया है, क्योंकि मैं उनके बेटे के उम्र से भी छोटा हूँ। अच्छी बात है, आई रिस्पेक्ट इट, और काफी मुझे अच्छा लगता है। मैं जो है ना प्यार पे चलने वाला इंसान हूँ। तो उस बंदे के लिए जो है ना आप गाली देते हो, उस बंदे को डिफेंड करने के लिए हर चैनल पे जाके आप गालियां देते हो, जबकि आप जो है ना, आप आप जो है ना, आप काफी फेम कमा सकते सकते थे, ठीक है ना। आप काफी फेम कमा सकते थे। आप कुछ दूसरे बंदे से भी जुड़कर जो है ना आप काफी फेम कमा सकते थे, ठीक है ना। तो वो बंदा आज गालियां देता है आपको, आज आपको बोलता है क्या, लॉयलिटी प्रूफ करो, लॉयलिटी प्रूफ करो। जबकि आप साल भर उसके चैनल से आप जुड़े हुए रहते हो, जब उसको कोई देखता नहीं था, उसे कोई जानता नहीं था, तब से आप उसके चैनल पे जाके घंटों प्यार बात करते थे। क्यों बात करते थे मेरे भाई? क्या आपको वो कुछ दे रहा था? क्या आपको डॉलर्स दे रहा था? क्या आपको पैसे दे रहा था? नहीं दे रहा था। वो क्या दे रहा था आपको? आपको सिर्फ एक शब्द पे, मेरे भाई, मेरे बेटे, इस शब्द पे आप जो है ना अपना सब कुछ उसको आप कुर्बान कर देते हो। हाँ मेरे भाई, मैं आता हूँ आपके चैनल पे। मैं उसके चैनल पे जाता था, ठीक है। उसके लिए मैंने गालियां खाई है। एक हरप्रीत जी नीचे में है कमेंट में, इनसे भी मेरी झगड़ा जो हुई ना, गालियां गलौज हुई ना, उन उसी इंसान के लिए हुई। मैंने इनसे झगड़ा किया, गालियां गलौज की, जबकि ये हमारे इंडिया के हैं, ठीक है। मैंने एक कनाडा वाली है, मैडम है, एथिस्ट बोलती है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैंने उनके चैनल पे जाके उनके बारे में मैंने गालियां दी, इसके चैनल पे बैठ के, जो मुझे अपना बेटा बोलता था, जिससे मैं प्यार करता था, अपने बड़े भाई उसको देखता था, उसके अंदर एक फादरली फिगर देखता था। उसके लिए मैं बदनाम हुआ हर जगह, हर जगह लोन समुराय, लोन समुराय, बहुत गंदा इंसान है, गालियां देता है चैनल पे बैठ के, बहुत ये इंसान है, सनकी इंसान है, गालियां देता है, ये करता है, वो करता है, हर जगह बदनामी, हर जगह बदनामी। जहां जाओ लोन समुराय, ये करता है, उसके चैनल पे बैठ के, उस जैसे इंसान के चैनल पे वो बैठ के वो गालियां देता है, हर जगह बदनामी। आज वही इंसान आपको क्या बोलता है कि भाई, विथ रिस्पेक्ट, आज हमारे जितने भी स्ट्रीम यार्ड पे जुड़े हुए हैं उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, जो हमारे बैक स्टेज में है। मेरे भाई, आज ये जो है ना एक्सप्लेनेशन वीडियो है, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ।
आपको मैं अपना बड़ा भाई समझता हूँ। प्लीज आज हम किसी को ऐड नहीं करने वाले हैं, मुझे माफ करिएगा, तहे दिल से मैं माफी मांगता हूँ आपसे, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो होगी, तो आप प्लीज सुने। तो उसके उस इंसान के लिए हर चैनल पे जाके गालियां देता, ये करता हूँ। और वो कनाडा वाली मैडम अच्छी फेमस है, मतलब इनसे तो फेमस ही है ना, 20-30 हजार सब्सक्राइबर है। तो मैं क्या करता, ये बोलते हैं ना, सब्सक्राइबर के लिए तुमने एक इंसान को बुला लिया। अरे मेरे भाई, एक इंसान के बुलाने से मुझे अगर सब्सक्राइबर ही चाहता मैं, तो दलाली करता, वो कनाडा वाली मैडम का मैं दलाली करता। मैं दलाली करता कनाडा वाली मैडम का, जैसे कई लोग करते हैं। मैं किसी को ये नहीं दे रहा हूँ, किसी को मैं गलत बात नहीं बोल रहा, मैं भी दलाली करता हूँ। फेमस फेमस चैनल है भाई, आपका तो क्या चैनल है मेरे भाई, आपका तो 200-300 सब्सक्राइबर, आप मुझे क्या दोगे? मैं दलाली करता हूँ सबका जाए चैनल पे जाके। हर चैनल मैं आपके लिए लड़ता हूँ, मैं उनके लिए लड़ता, हर चैनल पे जाके मैं उनके लिए गाली गलौज करता। सब्सक्राइबर आ जाते, कुल डूड बन जाता, ठीक है ना। देसी एथिस्टों के फॉलोअर्स में मैं भी आ जाता। तो आज आप मुझे आके आप गालियां देते हो कि आपने एक इंसान को क्यों बुलाया। मैंने उस इंसान को इसलिए बुलाया कि मैं उनसे उसी चीज में बात करता। गालियां दी, सब चीज सॉर्ट आउट में बात करता, और सभी चीजें मैं डिस्कस करता। क्योंकि मेरे चैनल पे ना मेरे भाई, जो मुझे गालियां भी देते हैं ना, मैंने चैनल जब खोला था अपने ब्रायन भाई को बोला था, ब्रायन भाई कि मेरा चैनल पे अगर कोई मुझे गालियां भी देने आ रहा है ना, माँ बहन की गालियां भी कोई मुझे देगा ना, मैं उसको भी लूंगा चैनल पे। क्योंकि मैं बात करता हूँ ना फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, मेरे लिए फ्रीडम से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, मेरे लिए फ्रीडम से बड़ा कुछ नहीं है। तो मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता हूँ। किसी को चैनल पे लेना ये बात नहीं हो जाता है कि उसके साथ आप टीम अप कर रहे हो, आपकी आपकी कोई बुरा चाह रहा है। ठीक है ना। तो आज आप मुझे गालियां देते हो, आज मुझे दूसरे के, एक मेरी बहन के चैनल पे जाके आप बोलते हो कि ये सांप है, मुझे सांप काट, ये डस लिया, ये फलाना चिलाना बातें करते हो। कमेंट में आप गालियां देते हो, खुसड़ा हरामी आपने क्या क्या बोला है। ठीक है ना। ये आपकी इमेच्योरिटी शो करता है मेरे भाई, यह आपकी इमेच्योरिटी शो करता है। आप खुद को बोलते हो 55-60 का हूँ, 60 साल का हूँ। अरे आप मुझे क्या पालोगे मेरे भाई, मैं आपसे मिलने से पहले भी मैं सोशल मीडिया पे था। ठीक है, मेरे कई भाई जानते हैं, मेरे तुषार करण अद्वैती जी मेरे भाई हैं, बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने, जब मेरे एक भी सब्सक्राइबर नहीं थे ना, जब उनके 300 सब्सक्राइबर थे ना, मेरे भाई ने सपोर्ट किया है कि ये वर्ल्ड पॉलिटिकल का चैनल है, आप सब्सक्राइब करो। तब मैं वर्ल्ड पॉलिटिकल के नाम से आता था। ठीक है, कि इनको सब्सक्राइब करो आप। ठीक है ना। आपसे मिलने से पहले भी मैं सोशल मीडिया पे था। आप ना मुझे पैसे देते थे मेरे भाई, आप जो बोल रहे हो ना कि मैंने छुरा घोपा है, ये घोपा है, आप ना मुझे पैसे देते हो। न मैं पैसे के लिए सोशल मीडिया पे हूँ। ठीक है, आप ना मुझे कुछ ये दे देते हो खाने के लिए, ना मेरे घर चलाते हो आप। ठीक है ना, मैं अपने बाप का खाता हूँ। ठीक है ना, मेरा एक बाप है और मैं उसी बाप का खाता हूँ। ठीक है ना। और मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ मेरे भाई। आपसे मैं जुड़ा रहा 1 साल तक। ठीक है ना, पहले वर्ल्ड पॉलिटिकल चैनल के नाम से जुड़ा था, फिर बाद में लोन समुदाय के नाम से मैं जुड़ा। ठीक है ना, वर्ल्ड पॉलिटिकल चैनल को आपने ब्लॉक किया था। ठीक है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग में आपने आपने क्या बोला, आप कहाँ कहाँ जाते थे दूसरे चैनल पे, आपको कोई गालियां देता था, ट्रोल करता था, तो आपने व्हाट्सएप पे आके मुझे क्या बोला कि यू आर ए स्नेक। तुम मुझे नाम बदल के ट्रोल कर रहे हो, तुम नाम चेंज करके ट्रोल कर रहे हो। मेरे भाई आपको शक की बीमारी है, आपको कोई मानसिक बीमारी है मेरे भाई, आपको कोई मानसिक बीमारी है। लगता है ना आपको, आपको जिंदगी में काफी सारा धोखा फेस करना पड़ा है, इसलिए आपको हर इंसान पे शक होता है। आपने मुझे तब चैट पे मुझे इतनी गालियां आपने दी थी ना माँ बहनों की, तब मुझे गुस्सा आया था, तब मैंने भी आपको गालियां दी थी। ठीक है ना, बहुत 6 महीना 8 महीना पहले की बात है। ठीक है ना मेरे भाई। फिर मैं बाद में लोन समुदाय बन के आपके पास आया। मुझे लगा कि आप मेरी आवाज को जानते होंगे। आप फिर बाद में बोलते हो कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पता ही नहीं था आपकी वर्ल्ड पॉलिटिकल नाम से। अरे भाई, आवाज दोनों सेम है, आपको कैसे पता नहीं होगा कि मैं वर्ल्ड पॉलिटिकल नाम से हूँ। तब वर्ल्ड पॉलिटिकल में भी मैं आपको भाई मानता था, आपको अपना भाई मानता था। आपने मुझे तब गाली गाली दे के अपने चैनल पे ब्लॉक कर दिया। ठीक है ना। और आप रिस्पेक्ट की बात करते हो, सभी जानते हैं कि क्या रिस्पेक्ट है क्या है। आप सर्टिफिकेट नहीं दोगे मेरे भाई, दुनिया देगी।
दर्शक देते हैं, आप सोशल मीडिया पे हो ना, आप खुद को सर्टिफिकेट नहीं देते हैं कि आप रिस्पेक्टफुल हो, दुनिया देखती है, ठीक है ना? मैंने आपके लिए इतना किया, साल भर से, जब आपको आपके चैनल पर 1 व्यूअर्स, 2 व्यूअर्स जो कि हम और आप ही होते थे, ठीक है ना? आपने खुद बोला है और प पुरानी वीडियोज़ में भी ये गवाह है, ठीक है ना? आप हिंदुओं को ये बोलते थे, छोड़िए मैं उतना लेवल तक नहीं गिरूँगा, आप हिंदुओं को क्या बोलते थे, क्या नहीं बोलते थे, मैं उस नीचे स्तर तक नहीं गिरूँगा, ये आपकी पर्सनल बातें हैं, ठीक है ना मेरे भाई? तो आपने वर्ल्ड पॉलिटिकल चैनल से जब आपने मुझे गालियाँ देकर भगाई, आपने मेरे नंबर को पब्लिक कर दिया, आपने मेरे नंबर को, ठीक है ना? आपने मेरे नंबर को पब्लिक करके आपने मेरे चैट को पब्लिक कर दिया, आपने गाली-गलौच किया। आप खुद को बोलते हो 55 साल के हैं। मेरे भाई आपका दिमाग जो है ना 15 साल के बच्चे से भी छोटा है, 10 साल के बच्चे भी ऐसी हरकत नहीं करते, ठीक है ना? अगर आपकी ऐसी हरकतें रही ना मेरे भाई, आपको सब कोई छोड़कर चला जाएगा, ठीक है ना? आपसे जो प्यार करता है, आपको जो अफेक्शन दिखाता है, तो आप उन्हीं को गालियाँ देते हो। मुझे आपने प्राइवेट चैट में माँ-बहन की गालियाँ देके चले गए आप। माँ-बहन की गालियाँ देके आप चले गए। मैं वो इंसान हूँ ना मेरे भाई, मैं बता दूँ, मैं वो इंसान हूँ ना, मैं पर्सनल लाइफ़ में आ जाना मेरे एरिये में, मैं कभी आपको बताऊँगा। आस-पास के लोगों से आप पूछ लेना। मैं वो इंसान हूँ ना जो कभी किसी के सामने झुका नहीं हूँ। 10 आदमी से अकेले लड़ने वाला आदमी हूँ, अकेले भिड़ जाता था मैं, ठीक है ना? मैं किसी के सामने आज तक झुका नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं आपकी तरह कीबोर्ड वॉरियर नहीं हूँ। आप कीबोर्ड पे बैठ के गालियाँ देते हो ना, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मैं आपकी तरह कीबोर्ड वॉरियर नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं प्रैक्टिकल लाइफ़ में काफ़ी चीज़ें मैंने फेस की है। आई एम अ स्ट्रॉन्ग मैन, ओके ब्रदर, ठीक है ना? सो कॉल्ड माचो मैन। अगर आपको आपको लोग इतना रिस्पेक्ट देता है, अगर आप मेरे जैसे आदमी को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो ना, प्यार नहीं दे दे रहे हो ना, तो आप किसी के को भी आप प्यार नहीं दे सकते, आप किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो। आप क्या किसी के होगे मेरे भाई? आप क्या किसी के होगे? अब मेरी बहन से थोड़ी नाराज़गी है, मेरी बहन से। उनके चैनल पे मैं उनको अभी भी अपनी बहन बोलता हूँ। मैं उ उनके चैनल पे उन्होंने तो काफ़ी चीज़ें बोली है, सर्टिफ़िकेट भी उन्होंने दे दिया, बोला कि आप एक्शन से शो करिए। देखिए मेरी बहन, मैं जो हूँ ना, आपने ये बात बोली ना, तो मैं मुझे लगा कि आप सॉरी टू से कि मैं आपका कुत्ता हूँ या कोई डॉग हूँ, जो मुझे लॉयल्टी शो करनी पड़ेगी, मेरी बहन। सॉरी टू से माय माय सिस्टर, आई एम कनेक्टेड टू यू बिकॉज़ ऑफ इमोशंस। मैं आपसे जुड़ा हूँ ना कि आप मुझे रिस्पेक्ट देती हो, ठीक है ना? आप रिस्पेक्ट को, प्यार को, भाईचारे को आप कुत्ते और मालिक का रिश्ता मत करो कि आप एक्शन से दिखाओ। अरे यार मैंने क्या किया है? एक वो व्यक्ति को मैंने सिर्फ़ ऐड किया है कि आप एक्सप्लेनेशन दें, मैं उसी चीज़ पे बात करता, सब चीज़ सॉर्ट आउट करता, ठीक है ना? लेकिन आपने जो है ना फरमान सुना दिया है आपने। आपने फरमान सुना दिया कि ये बंदा जो है ना उसको एक बार बुलाया, तो ये गलत हो गया है, ऐसा नहीं होता है मेरी बहन। मेरे यूट्यूब चैनल का नियम है, मुझे गाली देने वाला, मुझे माँ-बहन की गाली देने वाला, मैं उसको भी इनवाइट करता हूँ। मैंने हरप्रीत को भी इनवाइट किया है कि हरप्रीत आजा मेरे भाई, बात को एक्सप्लेनेशन को जो है ना एक्सप्लेन कर ले, ठीक है ना? दूसरे लोग जो है ना ब्लॉक कर देते हैं, कभी भी वो किसी को अपने चैनल पे नहीं बुलाएँगे, ठीक है ना? मैंने हरप्रीत को भी बोला है। हरप्रीत से मेरी एक छोटी-सी नाराज़गी है मेरे भाई, कि ये जो है ना थोड़ा वो पाकिस्तान वाले को सपोर्ट करता है थोड़ा बहुत। तो मुझे ये लगता है, मेरी ओपिनियन है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? और हरप्रीत को मैं बोलना चाहूँगा, उज़मा जी के लिए, मेरी बहन के लिए तुमने जो गालियाँ इस्तेमाल की ना, उसके चैनल पे कनाडा वाली के चैनल पे, मुझे काफ़ी बुरा लगा मेरे भाई। और ये जो दूरियाँ हैं और बढ़ गई हरप्रीत। अब तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो अब। हरप्रीत कनाडा वाली मैडम जो है वो फीमेल है, औरत है। तो उनके और उज़मा जी के जो बीच में होता है ना, चलता है, तुम्हें बीच में नहीं कूदना चाहिए। एक एक लेडीज़ के लिए एक शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? दैट्स रॉन्ग माय ब्रदर। और मैं उज़मा जी आपके लिए मैं अभी भी स्टैंड करूँगा। अगर आप मुझे बोलोगी ना कि लोन समुराय मेरे लिए आप गालियाँ दे के आओ किसी को, मैं आऊँगा। क्योंकि मैं जो है ना रिश्ते को निभाता हूँ, चाहे आप मुझे कैसे भी ट्रीट करें, ठीक है ना? लेकिन आपने मुझे जिस तरह से आपके लाइव पे आपने जो बोला ना मुझे, तो बदनामी होती है ना, आपके व्यूअर्स मन में ये एक बैठा लेते हैं कि लोन सोमुड़ा है भाई, ये बंदा ऐसा है। आपको ये नहीं करना चाहिए था। और मैं आपको बस यही बोलूँगा, जो बंदा जिसको मैंने सपोर्ट किया है काफ़ी सालों तक,
उसने मुझे इज्जत नहीं दी, मेरे जैसे इंसान को इज्जत नहीं दी, तो वो इंसान दुनिया का किसी भी इंसान को इज्जत नहीं कर सकता है, किसी भी इंसान को वो इज्जत नहीं कर सकता है, आपको भी इज्जत नहीं करेगा वो, मैं आपको बता दूं। ही इज नो बडीज फादर, वो खुद को फादर बोलता है, ही इज नो बडीज फादर, ठीक है ना। वो वो कब किस पे भड़क जाए, कब किस पे वो भड़क जाए उसका कोई पता नहीं है, माँ बहन कर डालता है सोशल मीडिया पे, और सोचता है क्या ये छोटी बात है, नहीं छोटी बात है, ठीक है ना। सिर्फ आप माचो मैन नहीं बैठे हुए यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो लोग देख रहे हैं मेरे भाई, आप कुछ भी बोलो अपने चैनल पे, लाइव पे आओ, कुछ भी बोलो, लोग देख रहे हैं, लोग सर्टिफिकेट देंगे। आप खुद को सर्टिफिकेट देख के जो है ना, आप एक डिज्नी लैंड वाला इमेजिनेशन कर सकते हो, खुश हो सकते हो, लेकिन दुनिया आपको सर्टिफिकेट देगी, आप नहीं देंगे, ठीक है ना। हाँ ब्रायन जी बोलिए। हाँ, तो मैं अभी अपनी बात रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जिस तरीके की जो दलीलें और जो बात मेरे खिलाफ हुई है कि मतलब अभी इस बंदे को मैं आई थिंक पिछले 1 महीना से ज्यादा हो गया है, तब से मैं जान रहा हूँ और मैं इसके शो पे जाया करता था ये इंसान के। लेकिन इन्होंने कुछ इज्जत वगैरह रखा नहीं है भाई, ऐसा रखना चाहिए था ना, इन्होंने कुछ रखा नहीं। मतलब किसी को एक रीजन पकड़ के किसी को खींचना, फिर उसको गालियां देना, उसको कर्ज करना, फिर बोलना कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, दिस एंड दैट। दिस इज ऑल बुलशिट मैन, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड यहाँ पे क्योंकि ये चैनल वैसा नहीं है। ये कुछ नहीं है। आपने मुझे बोला, आप बोलते हो कि कोई आके गाली देता है किसी को, सो भाई लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है। आई एम नॉट अ जीसस लवर। मुझे नहीं पता बाकी क्या सोचते हैं, मैं अपनी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं क्रिश्चियन हूँ एंड आई एम अ कैथलिक, ठीक है। मैं अपने रिलीजन को बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि किसको क्या बोलना है, किसको क्या सिखाना है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे लिए जो खुदा है, जो मेरा जो बैठा है वो ऊपर, वो मेरे लिए मेरे माँ बाप से भी ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि वही मुझे पालता है। मैंने आज बहुत, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मैंने भी बहुत अप्स एंड डाउन देखे मेरे लाइफ में, पर जब भी हुआ है तो उसने मुझे बहुत संभाला है। मेरे मम्मी डैडी लोग मेरे साथ में नहीं थे, वो मेरा हर काम करता है जो उसको करना है, ठीक है। मैं कोई नहीं होता हूँ, बाइबल में क्लियरली ये चीज लिखा है कि डोंट जज और यू विल बी जज्ड, ठीक है। मैं इस नीति पे चलता हूँ, गुस्सा आता है गाली देता हूँ, सब समझता हूँ, लेकिन उसके बाद माफ भी कर देता हूँ। क्योंकि मुझे किसी से नफरत करके, मेरे भगवान ने कभी नहीं सिखाया किससे नफरत करना है। वो तो बेचारे को जब सूली पे चढ़ाया था तब भी उसने कहा था कि भगवान इसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। यहूदियों ने जब उन्हें मारा तो उन्होंने खुद कहा कि अपने सूली पे चढ़ के कि नहीं, इन्हें इनको माफ कर दो क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है। जब वो भगवान उन लोगों को माफ कर सकता है जो इन्हें दर्द दे सकता है, इनको इनको जिन्होंने दर्द दिया, इनको थूका, इनको मारा, इन पे पत्थर मारे, वो लोगों को जब माफ कर सकते तो मैं कौन हूँ। मैं कौन होता हूँ किसी को बताने वाला कि तू पापी है, तू ये है, तू वो है। ये सब मेरे पास नहीं है, ठीक है। अभी मैं एक इंसान की बात बताता हूँ। इस इंसान ने एक बार एक लाइव स्ट्रीम पे कहा था, वो भी मेरे सामने, कि मेरी बीवी को अगर मेरी बीवी को भगवान ने अगर मेरे से खींच लिया, जिस पे मैं प्यार करता हूँ, जिसको मैं बहुत ज्यादा जीसस लवर बोलता हूँ, तो मैं उसको मिडिल फिंगर दिखाऊंगा। अच्छा, मिडिल फिंगर जीसस को दिखाएंगे, ठीक है। वो प्रॉब्लम, अच्छा वो गाली नहीं थी। एंड then at the second on the next level he says, after some time that I am a मुगल, मैं अपनी जबान वापस नहीं लेता हूँ, मैं ये नहीं लेता हूँ, बट मैं सॉरी बोलता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। कितनी बार मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है बाइबल पे और जीसस पे। जैसे कि बाइबल में जो लिखते हैं, बाइबल में जो भी लिखा है, वो उस पर मैं ज्यादा बात नहीं मानता हूँ। हम कौन होते हैं ये बात करने वाले कि बाइबल में कौन लिखा है, क्या लिखा है, हमें बिलीव नहीं होता, ये होता है। कोई बोलता है कि मैं सनातनी ये हूँ, कोई बोलते हैं कि मैं जीसस लवर हूँ। सबने अपना अपना एक रिलीजन बना लिया है। हम ये है, हम जीसस लवर है, हम वो है, ये वो है। फिर क्रिश्चियंस को गाली दो, फिर हिंदुओं को भी गाली दे दो बाद में, और फिर बोलो कि नहीं नहीं हम तो जीसस लवर है वगैरह। मुझे एक बात क्लियर करनी है इन सब पब्लिक के सामने, और मेरे जो दो जो सपाटी लोग हैं, जो मेरे साथी है, एक का नाम है लोन समुराय जी और दूसरा जो नगेंद्र पांडे जी, आप भी सुन लीजिए। किसी को भी मैं नहीं होता हूँ जज करने वाला। मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को जज करके बोलूँ कि वो इंसान बुरा है, वो इंसान अच्छा है। मैं यस एक बार गाली दे सकता हूँ क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हमेशा मेरा भी खून गर्म होता है भाई। 30 साल की उम्र है, जवान खून है, खून गर्म होगा। लेकिन मेरे जिसको इतना सपोर्ट किया,
जिसको इतना आगे तक दिया है कि चलो ठीक है, चैनल का जा रहा है कि प्रमोशन करता रहा इधर उधर बैकयार्ड में, वो मुझे बोलता है कि तू मेरा कॉल ट्रेस करता था, जबकि मुझे ना ऐसा लगता है, सुनिए जी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप मेरे, यू कैन नेवर बी माई फादर, ठीक है, मेरे फादर आपके जैसे नहीं थे, यू कैन नेवर इवन कंपेयर माई फादर टू योर सेल्फ, ओके, मत भूल जाओ वो सब चीज। आई लेफ्ट हिम, ही इज गॉन नाउ, और अभी मेरा जो खुदा है वही मेरा बाप है, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरी मम्मी है, जो मदर मेरी जिसको मानता हूँ ना वो मेरी सब कुछ है। अगर उसको किसने गाली दी है तो वो बराबर उसको उसको वो वो क्योंकि देखो, जो जिस भगवान ने मुझे बनाया है उसी भगवान ने उस बंदे को ही बनाया है। गलती हर कोई करता है, हर कोई गलती कर सकता है, हर किसी से गलती होती है। मैं भी बहुत बड़ा डिफॉल्टर हूँ, मैं भी बहुत बड़ा पापी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके किसी को ही बोलूँ कि तो बुरा इंसान है या अच्छा इंसान है। वो भगवान देखेगा कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ और बाजू वाला के साथ साइड वाला कितना अच्छा इंसान है। मैं कोई नहीं होता हूँ किसी को बोलने वाला कि तू ये मत आ, तू वो मत आ। एंड मैडम, वन थिंग टू बी अंडरस्टैंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड, फॉरगेट एंड फॉरगिव जो आप बोलते हो ना, फॉरगिव, फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये एक बहुत बड़ा है, इसके ना इसको मिस इंटरप्रेट मत करो। क्योंकि जब आप किसी को फॉरगिव करते हो ना और फॉरगेट करते हो ना, तो अगर गले भी लगा लिया या कोई बात भी हो गई किसी इंसान से कभी कोई टाइम में, तो इससे नहीं है क्या, ये इसका मतलब ये नहीं कि फॉरगेट कर दो और भूल जाओ, उस इंसान को भूल जाओ, ये नहीं होता है। भगवान जीसस इस धरती पे जब आए थे तो वो प्यार बांटने आए थे, कोई भी भगवान हो। मुझे क्रिश्चियनिटी का ज्यादा नॉलेज, मैं क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ। वो जब आए थे यहाँ पे तो प्यार बांटने आए थे, ना कि नफरत फैलाने आए थे लोगों में, क्योंकि सब लोग को बनाने वाला वो ऊपर वाला है। कुछ कुछ होते हैं जो बेचारे इधर उधर हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, गलतियां हर कोई करता है। वी आर ऑल ह्यूमन, वी आर बोर्न टू डू मिस्टेक्स। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के भी साथ में ये सब करें। लाइव चैनल पर आके 50 लोगों के सामने आप लोग जिनको सपोर्ट आपसे किया, आपको सब कुछ किया, आप उनको डायरेक्ट बोलते हो कि आप सांप हो, कलर दिखा रहे हो। ये एक बात मैं बताता हूँ, ये जिस इंसान पे इतना भरोसा कर रहे हो ना कि ये वो है, कटेगा, ये 100% सबको काटेगा, क्योंकि बिकॉज ही डजंट नो, वो उसको कोई फैमिली, उसको कुछ पता नहीं, वो बंदे को क्या बात बात करता है। ठीक है, आज कभी गाली दे दिया, कभी क्या, मैंने देखा था, मैं बहुत दिन से नोटिस पे था भी बंदे के, क्योंकि मैंने देखा था कुछ अंदाज बहुत बदला है, बहुत सारे अंदाज बदल चुके थे। मैंने देखा था कई इंस्टेंस पे, मैंने कई वीडियोस में मैं टेस्ट भी कर रहा, देख भी रहा था। और मैं एक बात बोलता हूँ खयाम जी, मैं आपको एक बात बोलता हूँ मुंह पे नाम लेके बोलता हूँ, आप 55 years older and you're very smart, so no, you're not smart, okay, not smarter than me, I didn't do that, you're wrong, sorry, रॉन्ग आंसर दिया आपने। ठीक है, क्योंकि आप बोलते तो हो कि जीसस लवर और जीसस लवर, लेकिन कुछ भी आप में जीसस लवर जैसी बात नहीं है। ठीक है ना, कर्सिंग, गंदी गंदी गालियां देना लोगों को, हमेशा हमेशा दूसरों को भी बरगलाना, उसमें दे देना, ये सब कभी जीसस ने सिखाया नहीं है। ठीक है, जीसस लवर कभी नहीं हो सकते। वी क्रिश्चियंस आर, हम भी जो क्रिश्चियंस है, हम भी कोई इतने कोई दूध के धुले नहीं, हम भी है पापी बहुत बड़े। पर कभी ऐसा अलग से रिलीजन नहीं बनाते हम लोग, जीसस लवर वगैरह, या कोई बना दिया है अपना अपना बना दिया। If you are a Jesus lover and you are a Christian, so be very straight to everyone and be straight to the world that, see, I am the Christian. You should be upright to these people. You should be upfront and say to the world that yes, I am a Christian, I am a proud Christian. But I also believe the faith of Hindus and other religions. अगर आप इस्लाम को लाइक करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो कोई आपका प्रॉब्लम है। पर जिस तरीके से बदनामी करना है, ये तो आपसे ही सीख लो। 3 लोगों के पास में जाके जो जिन्होंने सपोर्ट किया, जो आपके चैनल पर आए, फट से जाके उसकी कर देना। किसी का चैनल है वहां, किस देखना मत कि क्या है क्या नहीं, वहां पे जाके गाली गलौज कर देना। ये जीसस लवर है, ये जीसस लविंग है। हाँ, आप बोलते हो मेरी बीवी को मेरे साथ में अगर हेवन में नहीं रखा तो मैं जीसस को मिडिल फिंगर दिखाऊंगा, क्यों भाई? 2030 तक जीसस नहीं आया तो मैं हिंदू जीसस को छोड़ दूंगा, क्यों भाई? वो जीसस क्या आपके हिसाब से चलने वाले है क्या, कि मेरे कोई है, मैं अच्छा चलूंगा, आपके हिसाब से चलूंगा? एक बात याद रखना, सबको बता देता हूँ जो सुनने वाले, वो ऊपर जो बैठा है ना, वो सुपीरियर है। जब चाहे मार सकता है, जब चाहे जिंदा कर सकता है, जब चाहे किसी को लाइफ दे सकता है, और जब चाहे किसी को भी जज कर सकता है। हम कोई नहीं होते जज करने वाले किसी को कि वो अच्छा है ये बुरा है। माफ कर देना ही सबसे बड़ी चैरिटी है। एक बात याद रखना, हम लोग माफी पे भरोसा रखते हैं क्योंकि हम इंसानियत को फॉलो करते हैं, हम जंगली इंसानियत में नहीं है जो डोमिनेंसी की दुनिया में जीते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे सब चलो, ये वो नहीं। हमें ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को ना ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है,
और जब उसमें जब खुद की बात आती है ना तो कोई चढ़ता नहीं, कोई किसी को अच्छा नहीं लगता वो सुनना। ओके, इतने साल हो गए, बहुत दिन देखे हैं। हम भी कोई मिडिल इतनी अमीर फैमिली से नहीं है, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, हमने बहुत ऊंची नीचे देखी है। हमें बताने की जरूरत नहीं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पूरा भगवान को फॉलो कर रहे हैं। उसमें अगर तकलीफ आई तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी झेल लेंगे। लेकिन हमको उस पैदा करने वाले पे इतना भरोसा है कि वो बराबर हमको हमारी नैया पार भी कराएगा। ठीक है ना? तो हमें ये बोल के कि हम ये लवर है, हम वो लवर है, फिर आपको फॉरगेट एंड फॉरगिव, डोंट मिस इंटरप्रेट मैम, सॉरी, यू आर रॉन्ग। क्रिश्चियनिटी ने कभी ये सब चीजें नहीं बताई है कि यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। जीसस के भी कोई डिसिप्लिन थे, ठीक है, गो रीड द बाइबल, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में गलत बोला इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? कभी भी मिस इंटरप्रेट मत करो, फुल नॉलेज लेके आओ कि क्या है क्या नहीं। डोंट डू दैट। अगर आपको एक बार जीसस ने अपना अपीयरेंस और अपना विजन दिखाया है ना, सो स्टिक ऑन दैट, लर्न क्या है, उसके बाद किसी को कुछ बोलना। इतने जल्दी तंकित करना कि नहीं उसने जो बोला ये जो बोला, कुछ नहीं बोला है ऐसा। हर चीज अपन किसी को गाली दे वो भी पाप है। इतना हमें भी समझ में आया कि हमने बहुत पाप किए है, लेकिन हम अब अगर नहीं करेंगे भाई, क्योंकि किसी को देना हमारा काम नहीं है। हमें भी इंसानियत फॉलो करनी है, किसी को कुछ बोलना नहीं है। सब इंसान अच्छा है, इंसानों में प्रॉब्लम होते हैं, कोई अच्छा है कोई बुरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी कुछ भी बोल के धुतकार दे। सबके लिए प्रेयर करेंगे ना तो वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। भगवान ने ये सिखाया था जीसस ने कि कभी भी तुम्हारे दुश्मन है उसके लिए प्रेयर करो, उनके साथ में भी अच्छे से रहना है। ये नहीं बोला था कि दुश्मन है छोड़ दो, फॉरगेट कर दो, उनको दुश्मनी रखो। ये तो सिर्फ मुसलमान कर सकता है भाई, हम नहीं करते ऐसा। थैंक यू। And CC, 1 minute, 1 minute. And Afaf Beg, we know that you are from his channel. You are from the family of that guy, okay? Because we know you. You are just a dummy. Okay? ज्यादा मैं हमें बताने जवाब की दे कोशिश देता मत हूँ करो कि आप कौन हो क्या नहीं, ठीक है ना? ब्रायन जी। सब जानते हैं हम लोग। ब्रायन जी मैं जवाब दे देता हूँ। अफवाह, अफाफ, क्या नाम है यार, सॉरी टू प्रोनाउंस, अफाफ बेग। अफाफ बेग, मैं जानता हूँ अफाफ बेग। आप, हाँ, अफाफ बेग, मैं जानता हूँ आप कौन है। ठीक है ना, ये जो गेम आप खेलते हो ना बच्चों वाली, ये आप कहीं और पे जाके खेलो। आप मुगल जी ही हो, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं आपसे 1 साल से ज्यादा से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपकी हर हरकतें मैं जानता हूँ। जब उनको कोई नहीं देखता था, तब भी आप ही, मुगल जी, आप ही 2-3 अकाउंट बनाए हुए हो। और इसमें से ये आफाक बेग भी है। आप खुद से कमेंट करते थे अपने चैनल पे, ताकि लगे कि कोई देख रहा है। सॉरी टू से, आई एम नॉट गोइंग टू डिसरेस्पेक्ट यू, लेकिन आप मुगल जी, आप जो है ना ये गेम मत खेलो। अनसब्सक्राइब टाइम दिस सीट बोर्डिंग चैनल। ठीक है, आपको अगर हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करवाना है, तो आप अपने चैनल पे अभियान चलाओ कि लोन समुदाय का जो चैनल है वर्ल्ड पॉलिटिकल, उसको आप अनसब्सक्राइब करें। देखते हैं कितने लोग आपकी बातें मानते हैं। ठीक है ना? तो मुगल जी, सच्चाई की जीत होती है। लोग भी देखा है कि मैंने, आप जैसे लोग हैं ना ख़याम मुगल जी, सॉरी टू से, आपने हद कर दी। आप जैसे जो लोग होते हैं ना, आपके लिए जो है ना, कोई नंगा नाच भी करे ना बाजार में सिर्फ आपके लिए, अपने कपड़े खोल कर नंगा नाचे बाजार में, फिर भी आप लोगों को जो है ना सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी। फिर भी आप बोलोगे ना कि तुम लॉयल्टी पेश करो, तुम मुझसे लॉयल हो। तो आप लोग जो है ना नार्सिसिस्टिक हो, एनपीडी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के आप शिकार हो। ठीक है ना? बस, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है लोग जानते हैं, कई लोग वो समझ गए होंगे। आप उसके शिकार हो, ठीक है ना? तो आपको इतना प्यार देने के बाद भी भाई आप मेरे नहीं हुए, मुझे आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो आप क्या किसी के होगे मेरे भाई? आप क्या किसी के होगे? आप जैसा इंसान जो है ना, अगर मैं और आप भी धरती पे एक ही बचे ना दुनिया में, फिर भी आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगे। आप जैसे इंसान किसी के नहीं होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। सॉरी टू से मुगल जी, योर लाइफ इज़ वेरी मिज़रेबल, ठीक है ना? आप, हम लोग छोटे कंट्री से आते हैं, हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आप बोल सकते हैं, इंडिया से आते हैं। आप लोग बैठे हुए हो अमेरिका में, कोई कहाँ बैठा हुआ है। तो हम लोग जो है ना छोटे गाँव से आने वाले लोग होते हैं ना, हम लोगों का दिल बहुत बुरा होता है, बड़ा होता है। हम लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। वी हैव बिग हार्ट। मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सच आपको बता रहा हूँ। आपने जो है ना सिर्फ़ मुझे छोटा भाई बोला, इसलिए मैं आपके साथ कितने सालों तक आपके चैनल से जुड़ा रहा। 1 साल तक आपके चैनल पे लगातार आता था। पहले वर्ल्ड पॉलिटिकल नाम से,
तब भी आपने मुझे गालियाँ दी। आपको लगा कि मैं अकाउंट बदल के आता हूँ, आपका दिमाग में क्या चलता है, मुझे पता नहीं। कभी-कभी आपको तो अपने परिवार वाले पे शक होता होगा कि कहीं ये लोग मुझे जान से ना मार दें, ठीक है ना? तो आप जैसे लोगों का कोई इलाज नहीं है मेरे भाई। आपको इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट देने पे आपने आपने जब हमारे साथ ऐसा किया है, तो आप क्या किसी के हो गए? और मेरी बहन उज़मा जी, मैं आपकी हमेशा से रिस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूँगा जब तक सोशल मीडिया है ना, करता रहूँगा। भविष्य में आप शायद ख़याम जी की बातों में आकर हमें गालियाँ भी दे सकती हैं, कुछ बुरा-भला बोल सकती हैं, तो हम आपकी बातों को बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है ना? हम आपके लिए हमेशा स्टैंड करेंगे, आपको हर जगह डिफेंड करेंगे, अगर कोई आपको गालियाँ देता है, फिर भी हम आपको डिफेंड करेंगे, बिकॉज़ यू आर माय सिस्टर। और जो हम थर्ड वर्ल्ड वाले कंट्री से आते हैं ना, हम जिसको अपना रिश्ता जोड़ लें ना भाई-बहन का या किसी भी तरह का इमोशंस का रिश्ता, तो हम उसे निभाते हैं। आप लोगों के लिए शायद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में रहने वाले, बड़े देश में रहने वालों के लिए शायद इमोशंस का कोई कदर नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, इमोशंस पे ही दुनिया चलती है हमारी, ठीक है ना? तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। नागेंद्र पांडे जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, जी, मैं तो क्या चीज़ कहूँ ज़्यादातर बातें तो आप ही ने कह दी है। मैं तो बस ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जब मैं उज़मा देवी के साथ पहली बार जुड़ा था तो शायद उन्हें लगा था कि मैं उन्हें ट्रोल करने आया था। लेकिन जब दिवाली के दिन मेरी उनसे बात हुई तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई और काफ़ी अच्छी बात हुई। फिर यहाँ से काफ़ी काफ़ी अच्छा रिश्ते बने और बहुत से मैं उनके देखा जाए तो बेटे की उम्र का हूँ, लेकिन वो वो मुझे अपना बेटा मान सकती है। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूँगा और वो भी इस बात को समझती है। मैं उस तरह नहीं हूँ कि उनकी थोड़ा-सा अगर लड़ाई-झगड़ा हो तो मैं किसी और पाले में चले जाऊँ, नहीं। मैं हमेशा हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा, सनातन के लिए हमेशा ही लड़ता रहूँगा। जो-जो यहाँ पे बदनाम करेगा और ये मैं हमेशा ही लड़ता रहूँगा। भले ही मुझे अकेला काम क्यों ना करना पड़े, लेकिन लड़ता रहूँगा। मुझे हमेशा से मैं देखा जाए तो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कनाडा, उनके साथ मैं शुरुआत से जुड़ा। शुरुआत से ही उनके साथ मैं एग्री किया। लेकिन जब पता लगा कि उनके चैनल से कई जगह भारत के लिए झूठ फैलाए जा रहे हैं, हिंदुइज़्म के लिए हिंदुओं के लिए झूठ फैलाया जाए, सनातन के लिए झूठ फैलाया जाए, तो मैं तुरंत लड़ पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए देश पहले है। अगर मैं ख़याम जी की भी अगर बात करूँ तो भारत को कितनी गाली दिया करते थे, हिंदुओं को कितनी गाली दिया करते थे। तो क्या अगर वो पहले लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने माफ़ी माँगी इस चीज़ के लिए, तो माफ़ भी कर दिया। हम उस जैसा व्यवहार नहीं करते कि ब्लास्फेमी वाला केस की, कि अगर कोई बंदा उस चीज़ के लिए माफ़ी माँगना चाहता है, तो उस चीज़ के लिए हमें भूल जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें तो गाली की तो ख़याम ने जब शुरुआत में उनका और मेरा सामना हुआ था तब उन्होंने मुझे कितनी गालियाँ सुनाई थी, मैंने तो उस समय गालियाँ भी नहीं सुनाई थी। तो सोचिए, तब तब क्या उस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं? नहीं। देखा कि जब वो भारत की रिस्पेक्ट करने लगे, हिंदुओं की रिस्पेक्ट करने लगे, मेरी भले ही डिसरिस्पेक्ट करते तो मैं भी उनके चैनल में आने लगा, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करने लगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वही है कि जो भारत की रिस्पेक्ट करेगा, जो सनातन की रिस्पेक्ट करेगा, भले ही वो मुझे कितनी भी गाली दे, मैं उनको फ़ॉलो करूँगा हमेशा। भले ही वो मुझे धुतकार दे, मैं उनको फ़ॉलो करता रहूँगा। ऐसे कई लोग हैं जो मुझे मुँह भी नहीं लगाते, लेकिन मैं उनको फ़ॉलो करता हूँ। मैं उनको हमेशा आगे बढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और भारत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए अभी आप जो कहते हैं कि ब्लास्फेमी वाला केस हमें माइंडसेट नहीं लेके चलना चाहिए कि एक बार अगर तुमने गाली दे दी तो उसके लिए हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लो। हमें वो चीज़ करना चाहिए कि ना लड़ाई हो ही ना। हमें जब वो चीज़ करनी चाहिए कि ना किसी कोई भी अंडरस्टैंडिंग ना हो। अभी आपके आपके और मेरे बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, मैं कितना बड़ा विरोधी था उज़मा जी। सोचिए फिर मैंने आपसे बात की तो हमारी अंडरस्टैंडिंग खत्म हुई। तो उसी तरह बातचीत से ही हल होने चाहिए। अब ये नहीं कहना चाहिए कि अगर वो उन्होंने मेरे के लिए अगर ये चीज़ कही तो उनसे हमने दुश्मनी मोल ले। अगर वो इस चीज़ के लिए माफ़ी माँगना चाहते हैं तो माफ़ कर देना चाहिए। यही भारत की संस्कृति है कि भगवान श्री राम के लिए भी उनके 14 स 14 साल वनवास करवाने वाली वो जो नौकरानी थी मैं उसका नाम क्या था? लियो सुमराय मंथरा हाँ, मंथरा। उसको भी माफ़ कर दिया भगवान श्री राम ने। क्यों? जी, जी, जी। क्योंकि
वो ना इस चीज के में मैंने भरोसा करे कि अगर कोई माफी मांग रहा आ रहा है तो उसको माफ कर देना चाहिए। कोई अगर अपने गलती के लिए गिल्टी है तो उसको माफ कर देना चाहिए। हमें भी कभी भी वो ब्लास्फेमी में मोड में नहीं रहना चाहिए कि ना जो ना बंदे ने गलती की है तो उसको सिर्फ मौत ही सजा नहीं। माफी बहुत सी चीजों का हल है कि अगर कोई दिल से माफी मांगना चाहते हैं तो उसको माफ कर देना चाहिए। और बहुत से लोग आवेश में आके बहुत सी चीजें कह जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को भी बीच में लाया है, लेकिन हमने वैसा मोड़ नहीं रखा। उन्होंने थोड़ा इस चीज के लिए खेद जताया तो फिर हमने माफ भी किया। अभी आप देख लीजिए, आप खयाम जी आप देख लीजिए, आप भी उसी मोड़ पे थे। अब हिंदू देवी देवता को गाली दी, भारत को गाली दिया करते, लेकिन जब आपने उसके लिए गिल्टी फील किया तो सबने माफ कर दिया। तो इसीलिए इसलिए ब्लास्फेमी मोड अगर आपने इस चीज में रखा ही है तो इसके लिए आपको देखना है तो आप सिर्फ अकेले रह जाओगे। तो मेरा फोन आ गया, मैं थोड़ा जी भाइयों, हमने आज जो है ना, हमने काफी अपनी बातें दिल से बोली हैं। क्योंकि भाइयों, हम भी तो इंसान है ना, हमारा भी थोड़ा दुखी होता है। हरप्रीत है नीचे, काफी लोग हैं नीचे, अमन सराव है नीचे। अ, अ, तो ये लोग भी जानते हैं कि मैंने इस इंसान को, हरप्रीत, क्या बताओ, क्या मैंने इस मुगल को, जो खुद को मुगल बोलता है, क्या मैंने इसको सपोर्ट नहीं किया है? क्या मैंने इसके लिए बदनामी नहीं झेली है हर चैनल पे जाके? कितने लोगों ने मुझे देखा है, मैं गालियां देता था इसके चैनल पे, तो क्या मैंने इज्जत कमाई उस गालियों से? नहीं, मैंने इज्जत नहीं कमाई। मैं गालियां देता था, चलो मेरा भाई है, चलो मेरा बड़ा, अपने आप को पिता बोलता है कि मैं फादर फिगर हूँ, चलो भाई मैं आपके लिए इतना करता हूँ, ठीक है ना? आपके लिए बदनामी ही सही, सारे जहां में, सारे जमाने में बदनामी ही सही, लेकिन आपके लिए हम बदनाम हुए। आपने मुझे क्या दिया है? आपने मुझे गाली दिया क्या है? गालियां। आपने माँ बहन की मुझे गालियां दी है, और उजमा मेरी बहन के चैनल पे आपने काफी कुछ बोला है, कमेंट भी किया है। आप ऐसे करते रहे। आपका शायद कुछ माइंड ही उस तरह से विकसित हुआ है कि आप लोगों की इमोशंस की आप कदर नहीं करते, आप समझ ही नहीं सकते हैं। आप समझ ही नहीं सकते हैं। नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो इंसान होते हैं ना, उनको कभी अपनी गलती नहीं दिखती है, वो उस तरह से समझ ही नहीं सकते। उनकी गलती नहीं है, ये उनकी दिमाग का बनावट ही ऐसा है, उनका पर्सनैलिटी ही ऐसा है। तो सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट देंगे। आज आप गालियां, आज पहले हिंदुओं को आप गालियां देते थे, आज आपको हिंदू अच्छे लगने लगे हैं। क्यों अच्छे लगने लगे हैं मेरे भाई? क्योंकि आपको व्यूअर्स चाहिए, व्यूअर्स चाहिए। तो कौन दोगला है, कौन दोगला है, कौन हिपोक्रीट है, कौन कैसा है, कौन धोखा दे सकता है, वो तो हमारा ईश्वर ही जानेगा सनातन धर्म में। मैं एग्नोस्टिक हूँ, लेकिन आज मैं ईश्वर को याद कर रहा हूँ। काश कोई ईश्वर होता, काश कोई ईश्वर होता, कोई भगवान होता, तो वो देखता, वो जस्टिस करता, कौन सही है कौन गलत है, ठीक है ना? तो हमारे व्यूअर्स देखेंगे, ठीक है। मैं अब इतना ही बोलकर समाप्त करूंगा। और हमारे जो मेरे भाई लोग नीचे वेट कर रहे हैं बैक स्टेज में, स्ट्रीम यार्ड पे, मेरे भाई मैं आपको दूसरे स्ट्रीम पे मैं ऐड करूंगा, मेरा पक्का वादा है आपसे। आप बुरा मत मानिएगा, मैं वादा करता हूँ आपको दूसरे स्ट्रीम में आपको ऐड करूंगा। ऑलवेज लव यू ब्रदर, ऑलवेज लव यू। ठीक है भाइयों, मैं स्ट्रीम को समाप्त करता हूँ। और आप लोग जो यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना? थैंक यू। और किसी का भी मैंने दिल दुखाया है ना, किसी का भी मैंने दिल दुखाया है ना, कमेंट में जितने भी लोग हैं, माफ करना मेरे भाई। मैंने गलत आदमी के लिए मैंने शायद कई लोगों का दिल दुखा दिया, जो मेरी, जो रिस्पेक्ट नहीं करता है। सभी लोगों को मैं माफी मांगता हूँ हाथ जोड़कर, जिसका भी मैंने दिल दुखाया है। गलत आदमी के लिए मैंने, है ना, अच्छे आदमी का दिल दुखाया, माफ करिएगा मेरे भाई। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ, तो माफ करिएगा। मैं कुछ बोल लूं?